भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, साधननिष्ठ सभी संतजन भक्तजन, सबसे पहले जो प्रसंग लिया सूत्रकार ने, क्लेश क्या है इसका निरूपण किया। क्लेश यानी दुख, दुख की जड़ ये 5 चीज़ें बताई: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और ये 5 का परिभाषित किया। अविद्या माने विपरीत बुद्धि, विपरीत समझ, अनित्य को नित्य समझ बैठे, अपवित्र को पवित्र समझ बैठे, जो दुख वाली चीज़ है उसको सुखमय समझ बैठे, जो है तो जड़ लेकिन उसको चेतन समझ बैठे। तो यही विपरीत समझ, उल्टी समझ, इसी का नाम है अविद्या। और जब आप हो तो चेतन, लेकिन इस बुद्धि की एक एक वृत्ति के साथ अपना तादात्म्य बना लिया, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, तो उसी का नाम हो गया अस्मिता। बुद्धि में कोई विचार आया, उसके साथ अपने आप को मान बैठे, मैं ऐसा हूँ, मैं बालक, जुआ, मैं वृद्ध, मैं बीमार। कभी सुख का अनुभव हुआ और सुख का कोई अनुभव का क्षण वो तो बीत जाता है, और उसके पश्चात उसकी याद आकर के मन उसका चिंतन करता है, उसी का नाम हो गया राग। सुखानुशायी, सुखानुशयी राग, अनुशायी नहीं अनुशयी। हाँ, सुख का अनुभव उसके उपरांत
उस बात की मन में याद आती है, चित्त उससे जुड़ गया, उसी का नाम है राग। और जहाँ दुख का अनुभव हुआ, फिर आज दुख का अनुभव हुआ, कल उस रास्ते पर हम जाना नहीं चाहेंगे, उस व्यक्ति से मिलना नहीं चाहेंगे जिसके कारण हमको दुख मिला। इसी का नाम हो गया द्वेष। ये सब का सब वृत्त्यात्मक है। और एक चूँकि शरीर को मैं मान बैठा तो शरीर का मृत्यु निश्चित है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। तो शरीर को मैं माना तो कहता है मैं मर जाऊंगा, अभिनिवेश। यह जो क्लेश हैं इनको छोड़ना चाहिए, एक क्लेश को मिटाना चाहिए। शायद एक दिन हम लोगों ने उपनिषद के सत्संग में सुना होगा, दर्शन में 4 विषय होते हैं विचार का, हे हेतु, हान और हानोपाय। याद आया? ऐसा शब्द था। हे माने त्याज्य क्या है, जैसे भगवान भाष्यकार ने भाष्य में लिखा, यदृश्यम यदृश्यम तद अल्पम मर्त्यम दुखात्मकम च इति चेति हेयम। ऐसा लिखा, जो दृश्य है वो अल्प होगा, विनाशी होगा, दुख देने वाला होगा, इसलिए हे है। जितना दृश्य जगत है वो सब हे। तो ऐसे 4 शब्द आते हैं। हे माने किसका त्याग करें, त्यागने लायक कौन सी चीज़ है। दूसरा होगा हे हेतु, आखिर क्यों कहते हो कि इसको त्याग दो, उसका कारण क्या है, कारण बताइए। और जब उसको त्याग देंगे तो हम पहुंचेंगे कहाँ, उस अवस्था का वर्णन करिए, हान। और अंतिम होता है उस मार्ग पर चलने का उपाय क्या है। तो ये 4 शब्द हैं, हे हेतु, हान और हानोपाय। अब आज से शुरू हो जाएगा। इस दृष्टि से दर्शन है तो ये बात आएगी, बिल्कुल ये आएगा। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा जीवन दुखमय है, यानी ये संसार ही हे है, दुखमय है इसलिए हे है, इसको छोड़ो। हाँ, तो उसी प्रकार से हम लोग कहाँ था, 9 सूत्र पढ़ चुके थे ना, 10वां था। ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः, ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः। देखो सबसे पहले ते माने होता है वय। किसी को रूप याद है? हाँ, सभी को याद है ना। हाँ, तो ते माने वह सब, कौन? वो 5। ये ते माने वो 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष। और ये 5 में जो 4 थे बाद वाले 4 थे, उनको कहा था ना कि उसके 4 भेद हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। तो ये जो 4 थे उनको कैसे कर लो, तनु ते सूक्ष्मा, उनको आप चिंतन करते हुए, साधन करते हुए ये जो 5 क्लेश हैं उनको सूक्ष्म कर लो, कम कर लो, इनका आवेग ज़्यादा आपको प्रभावित न करे, उनको सूक्ष्म कर लो, तनु कर लो। और जब तनु कर लो तो प्रतिप्रसव। अब देखो ते सूक्ष्मा, ऐसे करना, ते सूक्ष्मा प्रतिप्रसव हेयाः। प्रतिप्रसव कहते हैं प्रसव के विपरीत, प्रसव माने उत्पत्ति, प्रसव माने उत्पत्ति। जैसे आपने कहा आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से फिर अग्नि की फिर हुई उससे जल की उत्पत्ति, जल से पृथ्वी की, और पृथ्वी से सब नाम रूप की। अब इसको उल्टी दृष्टि से विचार करो तो इसका नाम हो गया प्रतिप्रसव। ए उत्पत्ति हो गई प्रसव, और विपरीत चलो तो आप सारे नाम रूप का लय कर दिया किसमें, पृथ्वी में, पृथ्वी का लय कर दिया जल में, जल का मूल कारण है अग्नि, उसमें समा गई, अग्नि का मूल कारण हो गया वायु, उसमें समा गया, इसका नाम है प्रतिप्रसव। इस दृष्टि से विचार करते 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 लय चिंतन के द्वारा कार्य को कारण में विलीन करते हुए
और जब विचार करते चले जाओगे तो ये सारा जगत ही जा कर के अव्यक्त में लीन हो जाएगा। कौन सा? प्रधान में, अव्यक्त में, जिसको प्रकृति कहा, उसमें जाकर के सब, क्योंकि उसी से सब उत्पन्न हुआ और सब उसी में जाकर के लीन हो जाएगा। तो ये सारा जगत जितना आपको नाम रूप वाला दिखाई पड़ रहा है, ये सब ये है। इनको साधन के द्वारा विलीन करते करते वहीं पर ले जाओ। हे माने जैसे हमको 50 घड़े दिखाई पड़े, अलग अलग उसका रूप है, अलग अलग उसका आकार है, कोई रंग लगाया हुआ है, सुंदर है, कोई सुंदर नहीं है, लेकिन सब है क्या? अब हमारी दृष्टि में आ गया कि सब मिट्टी है। एक नज़र में आ गया कि ये सब का सब मिट्टी है। इसका नाम हो गया प्रतिप्रसव। हमने इस सब को कहाँ कर दिया? लीन कर दिया उस तत्व में जिससे ये सब का सब उत्पन्न हुआ था। तो इस प्रकार से साधन करते करते सारे नाम रूपात्मक जगत को ही आप हे समझो, इनको नष्ट कर दो। और वो जितने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि हैं, जब इस दृष्टि से विचार करोगे तो ते सूक्ष्मा हेया, वो सब का सब त्याज्य हो जाएंगे। इस तरीके से या हेतु हो जाएगा। हे माने कैसा? त्याज्य हैं। कौन कौन? अविद्या, अस्मिता, वो पंच क्लेश, वो त्याज्य हैं। कैसे? पहले सूक्ष्म करो, उनको तनु ले आओ। जब सूक्ष्म हो जाएंगे तो आसानी से वो आपसे आप उनको छोड़ पाओगे। तो कैसे करना है? बोले ये उपाय कौन सा है? बोले प्रतिप्रसव, विपरीत चिंतन के द्वारा, कार्य को कारण में लीन करते हुए। वैसे भी व्यवहार में, व्यवहारिक बात बताएं, ये दुनियादारी में आदमी जो बोलता है वो कार्य है, और उसके बोलने के पीछे जो उसके मन का भाव होता है वो कारण है ना? बोलने में आप फंस गए। हम अगर सीधा कहें तो जो आदमी कुछ बोल रहा है वह हे है, वह हे है, उसको छोड़ दो, उस पर नजर मत गड़ाओ इसने क्या बोला। अगर समझदार हो तो प्रतिप्रसव से विचार करो कि उसके बोलने का कारण क्या होगा। आज आकर के वो हमारी प्रशंसा कर रहा है, तुम बहुत अच्छे, बड़े बुद्धिमान, बड़े उदार, बड़े त्यागी, बहुत अच्छे महात्मा हो। अगर वो मेरी प्रशंसा कर रहा है तो आप भीतर बिल्कुल समझना, बिल्कुल समझना कि वहाँ पर कोई न कोई प्रयोजन और होगा। हाँ, ये तो विचार करो। हाँ, उसका लीन करो। हाँ, अरे आपकी क्यों कोई प्रशंसा करेगा और आपकी बुराई भी क्यों करेगा? अगर आपकी कोई निंदा भी कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है, तुम बहुत खराब हो, तो उसकी वाणी पर जाओ ही मत। हाँ, वाणी जो है वो प्रसव है, इसको प्रतिप्रसव उल्टा करके देखो तो इसके मन में हो सकता है 5 साल पुरानी कोई खुन्नस होगी जिसके कारण इसने ऐसा बोला, या हो सकता है इसके मन में कोई मतलब रहा होगा जो हमसे पूरा नहीं हुआ, तो ये उल्टा कड़वा बोल रहा है, निंदा कर रहा है, या कुछ और होगा ना। विचार करोगे तो जितना कार्य जगत है ये सब हे हो गया। ये सब का सब छोड़ो और विचार करते करते उस तत्व तक चले जाओ, यही उपाय है। तो ते वो सब पंचक्लेश जब सूक्ष्म हो जाएंगे, तनु हो जाएंगे, तब उनका आप त्याग कर सकते हो। वो सब त्याज्य हैं। ते सूक्ष्मा हे यह, कैसे कैसे? बोले प्रतिप्रसव। इस तरीके से विपरीत क्रम से। और उपनिषद में क्या कहा था? यच्छेद वांग मन से प्राज्ञा। हाँ, ये वाणी को मन में लीन करो, मन को बुद्धि में लीन करो, बुद्धि को महातत्व में लीन करो, और इस प्रकार से सबको प्रकृति में लीन कर दो। ऐसा था। उस प्रकार से सूत्र का अर्थ स्पष्ट है। हाँ, हाँ, अगला देखो फिर से कहते हैं। अच्छा, अब अगर देखो एक चीज़ और है, ये जो पांचों क्लेश थे, अभी विषय वही है, 5 क्लेश हैं वो हमको कष्ट देते हैं, तो वो सब के सब जब सूक्ष्म होंगे तो उनका आप त्याग कर पाओगे। जब स्थूल होंगे तो मतलब उसमें वृत्तियों का प्रवाह होगा, तो ज़्यादा वृत्तियाँ होगी तो
हाँ, अब राग के कारण वृत्ति है, द्वेष के कारण वृत्ति चल रही है, या भय के कारण वृत्ति चल रही है, अस्मिता के कारण वृत्ति चल रही है, मैं कुछ हूँ, तो अगर वृत्तियों का प्रवाह ज़्यादा चल रहा है तो कहते हैं उन वृत्तियों का भी आप त्याग करो, कोशिश करो। उपाय कौन सा, देखो फिर बताते हैं। ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः, ध्यान हेयास्तद्वृत्तयः। देखो ध्यान हेया, ध्यान के द्वारा पहले बताया था जो सूक्ष्म हो गई उनको क्रिया योग के माध्यम से आप प्रतिप्रसव के माध्यम से विचार करते करते इनको त्याग करो। वो सूक्ष्म की बात थी। हाँ, तनु हो गई थी जो, हाँ, तनु माने क्या, सवेरे हमने 2 दिन से यही चल रहा था ना, सवेरे कल प्रसुप्त नहीं तनु, उनका जो है त्याग कर दिया। अब यहाँ कह रहे हैं ध्यान योग के द्वारा आप ध्यान में जरूर बैठो। ध्यान करने के लिए थोड़ा जैसे सवेरे अपना पूजा पाठ किया, जाप कर लिया, उसके बाद 10 मिनट जरूर ध्यान में बैठो, 15 मिनट, 1 घंटा जरूर ध्यान में बैठो। संत लोग तो 15-15 घंटा, अभी संत से पूज्य पाद स्वामी जी से चर्चा हो रही थी, वो बताए 18-18 घंटे ध्यान में कभी बैठ सकते थे। हाँ, और एक बार मन लग गया तो सबका सब बिल्कुल चुटकी बजाते समय बीत जाता है। ये जो लोग चर्चा करते हैं कि समय नहीं पास होता, क्यों? क्योंकि मन को कहीं रस नहीं मिल रहा है, इसलिए समय पास नहीं। मन को अच्छा नहीं लग रहा ना। अच्छा, टीवी का सीरियल है, एक सीरियल में आपका मन लग जावे तब देखो, हाँ 1 घंटे पता नहीं लगता कैसे बीत गया ना। और अगर मन ना लगे तो आप बार बार चैनल बदलोगे, हाँ चैनल बदलते रहोगे। चैनल बदलने वाले का मतलब किसी भी सीरियल में उसका मन नहीं, यही तो है ना, तभी तो चैनल बदल रहा, दूसरा वाला देखो शायद उस पर कुछ हो रहा, तीसरा वाला, और एक पर मन लग गया, घंटा भर बिल्कुल ऐसे चला जाएगा, अच्छा हो गया पूरा, हाँ 2 घंटे की पिक्चर अच्छा हो गई। तो ऐसे जब कहते हैं ध्यान में बड़ी मुश्किल है, क्यों? मन लग नहीं रहा। ना मन लगे तो भी बैठना चाहिए, लगे तो बहुत बढ़िया, सोने में सुहागा, और ना लगे तो भी बैठते रहो। और ये फिर अभ्यास करते 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 धीरे धीरे मन लगने भी लगेगा, अभ्यास करते करते। हाँ बिल्कुल, हाँ। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, है ना। अब आजकल के समय में जैसे हम ही लोग हाँ, अभ्यास नहीं होता जमीन पर पालथी मार के बैठने का। पहले के समय में तो भोजन भी करते थे तो भी पालथी मार के करते थे, पीढ़ा रखा जाता था, पटा रखा जाता था, पालथी मार के भोजन करते थे। अब वो अभ्यास नहीं रहा पालथी मार के बैठने का। और साधना शिविर में कोई आ जावे या आश्रम में आ जावे तो उसको आधा घंटा 15 मिनट भी अगर कह दो कि बैठो तो थोड़ा तकलीफ होगी, क्योंकि अभ्यास नहीं है। धीरे धीरे वो बैठना छोड़े ना, अरे पाँव में दर्द हो रहा है, कमर में, बैठता रहे। तो हम लोगों का पुराना एक कहावत थी कि घेट्ठा पड़ जाता है। घेट्ठा समझे कि नहीं? सब नहीं समझे? फावड़ा चलाओ तो हाथ में कहीं ना कहीं एक जगह पर छाला आ जाएगा या वो हो जाएगा। छोड़ना मत, वो कहते हैं फावड़ा चलाना छोड़ना मत, चलाते रहो। डॉक्टर कहेगा नहीं इस पर पट्टी बांध दो, अब 1 हफ्ता आराम करना, छूना मत कुछ। और हमारे गांव में कहते थे अब फावड़ा चलाते रहो, धीरे धीरे वहाँ की चमड़ी जो है मोटी हो जाएगी। हम कहते हैं घेट्ठा पड़ गया। जूता काट लेवे, ये ज़्यादातर जूता काटने में होता था। नया जूता खरीदा और जूते ने काट लिया, अब पता नहीं कैसे काटता है, दांत कहाँ आते उसके, लेकिन कहते यही थे जूते ने काट लिया। उसके बाद बड़े लोग कहते थे छोड़ना मत, पहनना, पहनते रहो। तो पहनते रहो तो मतलब क्या? पहनते रहोगे तो धीरे धीरे वहीं पर जो स्किन है वो कठोर हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। गट्ठा पड़ गया, हाँ। फिर उसके बाद जूता बिल्कुल सेट हो जाता है, हाँ। अरे चश्मा,
जिनको चश्मा लगा देखो पहली बार उतार के फेंक देते हैं, बड़ा झिलमिल झिलमिल लग रहा है, बड़ा परेशान कर रहा है। तो डॉक्टर लोग कहते हैं कम से कम 10-15 दिन लगाते रहना। हम सब चश्मा वालों को बताया ना। हाँ, शुरुआत में पहले दिन चश्मा लगाया तो आदमी उतार के रख देता है, बिना चश्मा के ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे तो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। वो जो लोग छोड़ देते हैं ना वो गड़बड़। जाप करना है और जाप करने में एक दिन मन नहीं लगा तो दूसरे दिन छोड़ ही दिया जाप। बोले अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तत् निरोधा। अभ्यास बिल्कुल नहीं छोड़ना, चाहे मन लगे चाहे। उसी का ध्यान है यहाँ, ध्यान आप करो, ध्यान में बैठो बिल्कुल। अभी ध्यान का विषय आगे आएगा विस्तार में, कैसे ध्यान करना है, क्या करना है। लेकिन यहाँ पर कहा ध्यान योग के द्वारा अब जो वो तद्वृत्तय वो जो पांचों क्लेश हैं, उनके आधार पर जो वृत्तियां अब उथल पुथल कर रही हैं, जो विचार चल रहे हैं, ध्यान योग के द्वारा उनका शमन करो, उनको रोको। ध्यान योग, थोड़ा ध्यान के द्वारा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। ध्यान करोगे आपका जो बहुत ज़्यादा 1000 विचार चलते हैं वो 900 हो जाएगा, 800 हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ध्यान हेयाः, ध्यान योग के द्वारा ध्येयाः, ये सब त्याज्य हैं। कौन? तद्वृत्तयः, वह पांचों क्लेश की जो प्रकट होने वाली वृत्तियों का प्रवाह है, उनका आप ध्यान योग के द्वारा त्यागो। 2 बातें हो गई, 2 चीज़ को यहाँ पर हे बता दिया। 2 चीज़, यही 5 क्लेश अगर सूक्ष्म हैं तो आप चिंतन करने के द्वारा, प्रतिप्रसव का चिंतन करने के द्वारा त्याज्य हैं। और अगर स्थूल वृत्ति चलती है तो अब आपको चिंतन में मन लगेगा नहीं, तब आप ध्यान करो। हाँ, अब दोनों का क्रम हम लोग वेदांत में क्या कहेंगे, वेदांत में ध्यान को आगे ले जाएंगे। यहाँ पर है ना, वहाँ पर ध्यान को ऊपर की तरफ ले जाएं, मन शांत हो जाए तब ध्यान करो। यहाँ पर चिंतन में इस दर्शन में अगर देखो तो अगर सूक्ष्म है क्लेश तो आप चिंतन करते हुए प्रतिप्रसव के माध्यम से इनका त्याग करो, और स्थूल है तब आप ध्यान योग के द्वारा, क्योंकि अब आप क्रियात्मक जीवन में आओगे, थोड़ा प्रयास करोगे तो ये वृत्तियों को काबू में कर सकते हो। अच्छा न करें तो आज छोड़ो, कौन पड़े झंझट में, आराम से खाते हैं कमाते हैं। अपना खेत में हल चला आए, फसल पैदा हो गई, बाल बच्चों का शादी विवाह कर दिया, पाल पोस दिया, ये कहाँ आप ध्यान के चक्कर में लगा दिए महाराज। हाँ, क्या कहते खटकर्म। हाँ, ये गुरु गोरखनाथ जी से एक शब्द चला है अपना शास्त्री, और 6 क्रियाओं को जोड़ दिया एक साथ में, 6 क्रिया एक साथ में, तो उसका नाम पड़ा षटकर्म। तो शा को खा बोल देते हैं तो कह देते हैं ये खटकर्म में पड़े हैं, है ना, ऐसे सुना है ना कभी, खटकर्म, बड़े खटकर्मी हैं। हाँ, 6 कर्म 6 क्रिया में कौन? नेति धोती, कभी सुना है कि नहीं? नेति धोती नौली खेचरी कुंजर, नेति धोती नौली बस्ती, नेति धोती नौली बस्ती कुंजर और खेचरी। हाँ, इसको कहते थे, आप लोग नाम नहीं सुने होंगे ना? नहीं, नेति धोती ये सब। नौली कभी देखा, पेट ऐसे ऐसे हिल जाता है, हाँ पूरा ऐसे ऐसे उल्टा भी सीधा भी, नौली है ना। बहुत सारी क्रियाएं, चलो अब तो वो सब अगर नहीं, अब तुमको बहुत कठिन लगने लगा ये, अब तुम लोग फिलहाल करना मत अपने आप, ये सब बिना सीखे नहीं किया जाता, बस नाम सुन लियो बस, बहुत है। तो नेति के 2 पार्ट होते, नेति के 2 पार्ट होते हैं, जल नेति सूत्र नेति। हाँ, ये जो और एक प्लास्टिक का आता है, आजकल प्लास्टिक आता है, पहले जो
हाँ, वो सूत्र नीति है। और जल से डालते हैं तो उसको जल नीति बोलते हैं। नीति, धोती, वस्त्र वाला, और नौली, पेट को वो जो है बस्ती, और कमर भर जल में बैठ कर के एनीमिया लेना और साफ हो जाएगा, निकल जाएगा, वो बस्ती हो गया। फिर कुंजर कहते हैं, जैसे हाथी है पानी पी लेता है सूढ़ में और फिर निकल, तो आधी बाल्टी कम से कम गुनगुना पानी और उसमें जो है नमक डाल के पी जाओ। आधी बाल्टी 3 लीटर 4 एक ही बार में, और ऊपर उंगली डाल के सब बाहर साफ हो जाएगा। और खेचरी जो है फिर वो ऊपर आता है, खेचरी मुद्रा में, फिर ये जीभ के साथ में और अंदर का होता है वो एक मुद्रा है। ये 6 क्रियाएं मानी जाती हैं। तुम लोग फिलहाल करना मत अपने आप, ये सब बिना सीखे नहीं किया जाता, बस नाम सुन लियो बस, बहुत है। अब कोई कठिन लगे, कोई कहे बहुत कठिन है जी, तो कठिन है तो पढ़ना लिखना कोई आसान है क्या? साल साल भर बच्चा चला जा रहा है, माँ बाप भी छोड़ने जा रहे हैं, ले आने जा रहे हैं, पैसा भी कम दे रहे हैं, पढ़ना कोई आसान है? हाँ, जलेबी बनाना आसान है क्या? आसान है जलेबी बनाना? हाँ, कितने दिन पहले मैदा भिगोया? 2 दिन पहले। हाँ, वो गोल गोल बनाया, कभी मोटी हो जाती है, कभी पतली हो जाती है, कभी ज़्यादा पक जाती है, कभी कम पक जाती है ना? आसान है क्या? हाँ, फिर और कौन? बूंदी का लड्डू बनाना आसान है क्या? हाँ, झाड़ तो लिया और इतना ज़्यादा पका दिया कि काला ही काला हो गया, सब गुड़ की तरह हो गया। हाँ, मैंने तो एक भी नहीं खाई। हाँ, तो आसान है क्या? क्या उनसे चीज़ आसान है बताओ इस जगत में? कपड़े सिलना आसान है क्या? कैमरा चलाना आसान है क्या? मोबाइल चलाना आसान है क्या? जो कहते हैं नहीं बहुत कठिन है, तो इस दुनिया में आसान क्या है? सब चीज़ कठिन है, सब कठिन है। जब ज़रूरत पड़ती है तो हमको सब सीखना पड़ता है, सब सीखना पड़ता है। हाँ हाँ, ये जो लोग कहते हैं नहीं ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है, छोड़ो, तो फिर ठीक है, तो छोड़ दोगे, तो छोड़ दोगे तो मिलेगा क्या? बोले बस जन्मो और मरो, रो जिंदगी में, फिर कभी दुखी कभी सुखी, जरा सा मिल गया हर्षित, जरा सा चला गया विषादग्रस्त, बस डामाडोल रहो। अगर करना है, बढ़ना है आगे, तो पाना पड़ेगा, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। नान्या पंथा विमुक्तये, हाँ, और कोई रास्ता नहीं है। तो अगला देखो, अब आगे सूत्र शुरू होगा, 2-3 सूत्र आगे। अगर करोगे, यहाँ पर ये बता दिया, हे बता दिया, 2 सूत्र में हे बताया। अब इसके बाद करोगे, बहुत बढ़िया, नहीं करोगे तो अब कोई कहे कहाँ सत्संग सुनने जावे, इतनी दूर पैदल जावे धूप में, बड़ा कठिन है। कठिन है तो रो मरो, उसमें कौन सा जो है। हाँ, तो दुखी रहो, और यही नहीं, यहाँ भी दुखी, और यहाँ से जाने के बाद भी दुखी, वहाँ भी दुखी रहोगे, और वहाँ से जब लौट के आएंगे तो कहाँ जाएंगे? राम ही भला करें। क्यों? हाँ, हम तो केवल आपको यही दिखाई पड़ रहा है, संत को और शास्त्र को तो आपका कई कई जन्म दिखाई पड़ रहा है ना, अपना जन्म गंवा रहे हो। हाँ, कोई कहता है अरे यार कहाँ जाए, कहाँ। अभी किसी संत से चर्चा हो रही थी, उनका बताओ दारू की दुकान एक दिन खुली, वहाँ लाइन लगी है, और सत्संग के लिए बुलाओ तो कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है। हाँ, वहाँ डंडे खा के लाइन में लगे हुए हैं, बताओ तुम्हारे ने तो ये दुनिया अगर दुख में जी रही है तो जीने दो, आप अपना कल्याण करो, अपनी साधना को आगे बढ़ाओ। देखो बढ़िया शब्द हैं सब के सब। क्लेश मूलः कर्माशयो, दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः, क्लेश मूलः कर्माशयो, दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीयः। ये जो 5 क्लेश बताया ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 बताया। ये 5 बने क्यों, आए क्यों, राग द्वेष बना क्यों? ले ये 5 क्लेश का मूल है ना कुछ ना कुछ। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता,
ये सिद्धांत है कार्य कारण का। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होगा। तो जैसे आपने कहा कि ये 5 क्लेश है, राग द्वेष अभिनिवेश आदि, तो ये 5 क्लेश का भी तो कोई कारण होगा। अपने आप थोड़े अभाव से थोड़े पैदा हो जाता है। कहाँ से आया ये, इसका कारण क्या? तो कहते हैं क्लेश मूलः, इन 5 क्लेश का मूल है, बिल्कुल है। क्या है? कर्माशय। कर्माशय माने वो, अगर ध्यान रखना, जब ईश्वर का प्रतिपादन किया था तो वहाँ क्या आया था? क्लेश, कर्म, विपाक, आशयी, अपरामृष्टा, पुरुष विशेष ईश्वर। याद है आशय शब्द आया था ना वहाँ? क्लेश, कर्म, विपाक और चौथा आशय। हाँ, उसका यहाँ कर्माशय वहाँ पर आया था विषय। हाँ समझे? कर्माशय माने संस्कार, आपके कर्मों का संस्कार, आपके कर्मों का जो वहाँ पर लेखा जोखा है वो रखा था। अगर वो आपके कर्मों की पूंजी ना होती तो आपको शरीर ही धारण न करना पड़ता ना, और ये शरीर न धारण करना पड़ता तो अविद्यास्मिता कहाँ से आती? हाँ, ये 5 क्लेश का मूल आपके अनंत अनंत जन्मों का संचित कर्म का संस्कार, कर्माशय। कर्माशय माने देखो, क्लेश मूलः, 5 क्लेशों का मूल कौन? कर्माशय, जो अनंत अनंत जन्मों का संचित आपकी पूंजी है। हाँ, संचित कर्म होगा ना, संचित कर्म, और उसमें से फिर प्रारब्ध लेकर के आप आ गए हो, वही है। फिर वो करता क्या है? दृष्ट, दृष्ट अदृष्ट, दो शब्द है यहाँ पर। दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। हाँ, इस जगत में जो हमको दुख मिल रहा है, सुख और दुख दोनों मिल रहा है, कौन है? ये दृष्ट है, इसको हम कहते हैं दृष्ट। इस जगत, वो पूर्व में बहुत सारे जो कर्मों का संस्कार था उसके परिणाम स्वरूप यहाँ इस जगत में, दृष्ट जगत में हमको सुख और दुख मिल रहा है, कभी हानि और लाभ हो रहा है, कभी अच्छे और बुरे मिल रहे हैं। और फिर थोड़ा बाकी होगा, और आप यहाँ ध्यान करोगे नहीं, साधना भजन करोगे नहीं, इसका आप त्याग नहीं कर पाए, तब तो ये जाके फिर आपको आगे भी ले जाएगा। अदृष्ट जन्म यानी आगे भी, भविष्य में भी आपको यही आपके कर्माशय कर्मों का संस्कार ले जाएंगे। और ये सब के सब वेदनीय। दृष्ट, ये जन्म को लगा ना, दृष्ट जन्म, इस शरीर का जन्म, अदृष्ट जन्म, अदृष्ट जन्म भविष्य में होने वाला जन्म, और वहाँ पर आपको भोगना पड़ेगा। और यहीं कर लोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं करोगे तो जाओ। हाँ, उसमें कौन सा जो है, बड़े लोग समझा समझा के थक जाते हैं। हाँ? जितने विद्यार्थी बच्चे लोग होते हैं ना, माँ बाप समझा समझा के थक जाते। पढ़ ले काम आवेगा, पढ़ ले आगे अच्छा होएगा, पढ़ ले तेरा भविष्य बढ़िया होगा, किताब कॉपी बढ़िया स्कूल में भर्ती करा दो। बचपन में समझ में बात आती ही नहीं, खेलने में मज़ा, पढ़ने में बिल्कुल नहीं। हाँ, स्कूल में एक शब्द था बंक मारते थे। बंक होता है ना, क्या होता है? बाद में फिर जो है, जब पढ़े लिखे है ही नहीं तो बाद में फिर माँ बाप से लड़ते हैं, हमको पढ़ाया काहे नहीं तुम। हाँ, और अगर 3-4 बच्चे हों घर में ना, और एक पढ़ के अफसर बन जावे और एक निठल्ला रह जावे, तो वो लड़ता है, हमको पढ़ाया काहे नहीं। हाँ, माँ बाप कहते हैं भेजते तो थे, तू स्कूल से भाग आता था, नहीं पढ़ा। बोले ज़बरदस्ती पढ़ाते। हाँ, ज़बरदस्ती पढ़ाते, मार पीट के पढ़ाते। हाँ, और उस समय अगर जरा एक थप्पड़ मारो तो जहर जैसा लगता। हाँ, अब क्या करोगे? तो यहाँ पर भी दुख और आगे भी दुख। बस नहीं करो ऐसे गुरुजी लोग, श्रुति भगवती, वेद भगवान, संत महात्मा कहते हैं सुन लो सत्संग, साधना भजन कर लो, उद्धार कर लो। बोले नहीं तो ठीक है, जाओ, नहीं सुनते हो तो ना सुनो, आगे देखना भोगना। तो फिर सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुन धुन पछताएं, काल है कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाएं। हाँ,
फिर जब दुखी होंगे, हाय हाय बड़ा बढ़िया जीवन था, इतना अच्छा मौका था, सब हाँ गुरु जी बाद में याद आएगा, हाँ बाद में सब याद आएगा। हाँ कब? जब लात खाएंगे किनके? जमदूतों के। हाँ तो बड़े प्यार से यमराज जी कहते हैं, ऐसे लोग पुनः पुनर्वसमा पद्यते में। हाँ ऐसे कहा था यमराज ने, हे नचिकेता, जो लोग ऐसी बात नहीं समझते, सत्संग में नहीं आते, वो लोग बार बार मेरे यहाँ जमपुरी में आते रहते हैं और जमदूतों का काम बढ़िया चलता रहता है। पुनः पुनर्वसमा पद्यते में। हाँ तो ठीक है। हाँ दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, हाँ इस जन्म में और अगले के जन्म में भी। इसलिए यहीं पर साधना करके सबका सब साफ सुथरा कर लो। अच्छा एक बात सरल भाषा में बोलूं, बहुत सरल भाषा में। घर में शाम को भोजन बना, सब वो लोग भोजन कर लिए, तो रात में सारे बर्तन साफ करके सोओगे कि सवेरे के लिए छोड़ के? हाँ सब लोग खा लिए, उसके बाद अब खा के सो गए, रात में साफ करके सोओगे या सवेरे साफ करोगे? अच्छा अगर आपने रात में साफ नहीं किया थोड़ा तकलीफ उठा के और सवेरे उठ के चाय बनाना है, तो जूठे में चाय बनाओगे कि नहीं? सवेरे चाय बनानी है तो या तो फिर पूरा बर्तन साफ करोगे तब चाय बनाओगे, और या तो फिर जूठे में बनाओगे चाय। ज़्यादातर देवियाँ क्या करती, सब बर्तन वैसे रखा रहता है, एक फ्राई पैन साफ करके उसी में चाय बना लिया। रसोई सब जूठा मूठा है, कुछ शुद्ध नहीं है। हाँ एक फ्राई पैन साफ करिए और उसी में हाँ हमको पुरानी बात है, पुराने ज़माने में पीतल का इतना बड़ा बड़ा बटुआ होता था, बटुए होते थे। हाँ उसमें दाल पकती थी, नीचे काला पड़ जाता था, तो उसमें ज़्यादातर जो है सब खा पी करके थक गए तो उसको सब पड़ा रहता था। सवेरे धान की भूसी ले करके रगड़ रगड़ के सब साफ करते थे। जिसको याद होगा याद करो। तो सवेरे वो 2 घंटा तो उसी में झिकझिक होती थी, है ना। और तो सवेरे वेदनीय, सवेरे भोगोगे आप। हाँ हाँ तो सवेरे आप दुखी होगे। अगर रात में साफ कर लेते थोड़ा कष्ट उठा करके तो रात में गरम गरम था, जल्दी साफ हो जाता। हाँ और रात भर अगर पड़ा रहा तो फिर वो सवेरे 1 घंटा और रगड़वाएगा आपसे। क्या वो नहीं समझ आ रही बात? मैंने बर्तन का ले लिया दृष्टांत, और भी कुछ ले सकता हूँ। तो आप सब बर्तन ही हो और का। हाँ यहाँ रगड़ के नहीं साफ करोगे तो आगे फिर भोगने का होगा। वो कर दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट माने इस जन्म में दुख भोगेगा और अदृष्ट माने आने वाले में भी भोगेगा। इसलिए ध्यान योग के द्वारा यहीं पर इन 5 क्लेशों का क्षय कर लो, 5 क्लेशों की वृत्तियों को। सिद्धांत वही है, नहीं करोगे तो ये 5 क्लेश का जो मूल है वो कर्मों का संस्कार वो ज्यों त्यों रहेगा, संचित आपके पास बना रहेगा। वो फिर जैसे प्रारब्ध यहाँ दुख दे रहा है और संचित में से फिर आगे का बन करके कहीं और जा करके फिर वहाँ भी दुखी रहोगे। एक बात बिल्कुल मैं साफ साफ कह दूँ, हाँ जो आज और यहाँ सुखी नहीं रह पा रहा है वो कभी कहीं सुखी नहीं होगा, कभी नहीं हो पाएगा कहीं, क्योंकि मन तो वही लेके जाएगा ना। जैसे आज हमारा यहाँ मन है, यहाँ हमारा मन है, ये पेड़ यहाँ ऐसा ठीक नहीं है, इसने खाना ये नहीं बनाया, वो वहाँ पर ऐसा कर रहा था, इसने हमको उंगली दिखाई। आज 10 लोगों पर हमारी शिकायत यहाँ पर है तो आप जहाँ जाओगे वहीं पर शिकायत करोगे, वहीं पर आप अतिरिक्त असंतुष्ट रहोगे, क्योंकि मन तो वही लेके जाओगे ना। हाँ मन वही लेके जाओगे। अगर आपका मन आज वर्तमान में सुखी नहीं है तो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। जब कभी आपका मन शांत होगा, सुखी होगा वर्तमान में। जो लोग कल्पना करते हैं कि हाँ नहीं आगे आगे नहीं, अब भी वर्तमान में। हाँ हाँ अब जिसकी मनोवृत्ति, अब जैसे मान लो कोई कहे कि चलो हम यहाँ पर लखनऊ में हैं
तो यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं, ठीक ठाक नहीं है, आश्रम में सब ठीक ठाक नहीं है, आश्रम ही खराब है, लोग ही खराब हैं। हरिद्वार रहेंगे, वहाँ तो बिल्कुल शांति रहेगी। आप समझ, जो लखनऊ में शांत नहीं रह रहा वो हरिद्वार में भी नहीं रह पाएगा। वहाँ भी अपने दुख का कारण कोई ना कोई ढूंढ लेगा, क्योंकि मन तो वही लेके गया ना। हाँ, मन तो सुधरा नहीं, मन तो ठीक हुआ नहीं, तो वहाँ भी ढूंढ लेगा। हाँ, वो देखो, वो घूमने गया था मोटरसाइकिल से, 3 बजे गया था, 9 बजे तक आया ही नहीं। बताओ, इसको बताओ, इसने कार निकाल ली, दरवाजे से दरवाज़ा खोल लिया, चाबी थी नहीं, कार चली कैसे? हाँ, चाबी थी नहीं और कार कैसे चली? अब लो धक्के खाओ। हाँ, आप जहाँ जाओगे वहीं दुखी रहोगे। हाँ, इतस्ततः। इसलिए यही अपने मन को ठीक करो, जैसे हो वैसे ठीक करो। हाँ, क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा का? हाँ, समझ लो, पढ़ लो, ठीक है, नहीं तो 4 स्कूल बदला गया, फिर भी पढ़ाई लिखाई जीरो। हाँ हाँ, 4 श्लोक, 4 की 3 बदले गए थे, 2 तो पक्का मुझको याद है, 2 पक्का बदले गए थे, बढ़िया स्कूल। हाँ, या शायद 3 रहा हो, भगवान जाने, लेकिन नहीं तो नहीं। तो क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्ट अदृष्ट जन्म वेदनीय, सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए बस। हाँ, क्लेश मूला, 5 अविद्या आदि का क्लेश का मूल कौन है? कर्मों का संस्कार। उसी के कारण ये दृष्ट जन्म मिला, और आगे का आने वाला भी जन्म उसी के कारण होगा, भोगते रहोगे। और ऐसा होने पर क्या होगा? अगला देखो, ऐसा होने पर होगा क्या? सती मूले तद विपाको जात्य आयुर्भोगा, सती मूले तद विपाको जात्य आयुर्भोगा। सती कहते होने पर, सती होने पर, मूले, इसका जड़, मूल किसका? ये 5 क्लेशों का मूल। पहले बता दिया ना, 5 क्लेश का मूल क्या था? कर्माशय, कर्मों का संस्कार, लेखा जोखा। तो 5 क्लेशों का मूल जो कर्मों का संस्कार है, उसके विराजमान होने पर अगर वो बना रहेगा कर्मों का संस्कार कर्माशय, तो मूले सती, अगर वो बना रहेगा तो उसके होने पर तद विपाकः, जब वो परिणाम देगा। जैसे संचित अगर बना रहेगा तो उसी का जो है कुछ प्रारब्ध लेके आप आओगे। अगर बबुल का पेड़ बना होगा तो कांटे चुभेंगे, यही तो होगा ना, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। ये भी ईश्वर के जो है स्वरूप में ये भी आया था ना, क्लेश कर्म विपाक। विपाक माने हो गया वो जब कोई भी कर्म अपना फल देने के लिए तैयार हो जाता है, तो कर्म फल देने के लिए जब तैयार हो गया, पक गया, सही बात है, पक गया, कर्म फल देने के लिए तैयार हो रहा है, विशेष रूप से पक गया विपाक, कर्म अपना फल देने के लिए तैयार। शास्त्रीय भाषा में आप कह दो, संचित में से ही प्रारब्ध लेके आया, तो क्या होगा? वो ढेर सारे 84 लाख जन्मों से कर्म करके इकट्ठा है, आपने ध्यान साधना करके उसको नष्ट किया नहीं, तब उसी में से कुछ कर्म की पूंजी लेके फिर आप अगला जन्म लोगे। कैसे? फिर जाति, फिर पैदा होगे, फिर कुछ आयु लेके आओगे, आयु हो, फिर जब आयु लेके आओगे तो कभी उसमें सुख भोगोगे और कभी दुख भोग। तो जात्य, जन्म, आयु, भोगा, ये सब आपको बार बार मिलता रहे। कब तक ये गोल गोल चक्र चलता रहेगा? जब तक वो कर्मों का जो संस्कार है वो मिटेगा नहीं, संचित कर्म नहीं मिटेगा। संचित कर्म वो अपना वेदांत का शब्द यहाँ ले आओ, यहाँ पर कर्माशय, कर्म का संस्कार। तो ये 5 क्लेशों का मूल जो कर्मों का संस्कार, संचित कर्म की पूंजी है, वो अगर बनी रहेगी तो आपको बार बार जन्म आदि लेना पड़ेगा। जब जब जो कर्म तैयार हो जाएगा फल देने के लिए, अब ये तैयार हो गया फल देने के लिए तो उसको भोगो, फिर दूसरा कर्म फल देने के लिए तैयार हो जाएगा तो वो भोगो, फिर तीसरा कर्म फल तैयार हो जाएगा फल देने के लिए तो वो भोगो।
बस यही है। हाँ, नहीं सुन, अरे हम 4 साल से हर महीना बैंक में 1 रुपया डालते थे। हाँ, FD हर महीना इतना रुपया पोस्ट ऑफिस में। वो हमारा क्या था, कर्म था। धीरे धीरे जब वो हम पोस्ट ऑफिस में रखते गए तो हो गया संचित। यही हो गया ना, बैंक में रखते गए तो वो संचित हो गया। उसका नाम ही पड़ता है सेविंग अकाउंट ना, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में पैसा मिलता है, ब्याज देती सरकार। इन लोगों का अकाउंट, उसका ये सेविंग नहीं, ये करंट अकाउंट होता है। इनका ये अकाउंट करंट अकाउंट होगा। ये हमारा आशीष जो है, करंट अकाउंट में ब्याज नहीं देती सरकार, वो बैंक ब्याज नहीं देती। बस उसमें यह है कि आप दिन में चाहे 4 बार जमा करो, हाँ 4 बार जमा करो, निकाल। रिकरिंग डिपॉजिट होता है जो 4 साल में पकता है, वो अलग चीज़ है। वो हाँ, और RD तो अलग चीज़ है, हाँ वो पकने। लेकिन ये जो रोज़ रोज़ हम जमा करते गए, FD बनाते गए, जमा कर, चलो रिकरिंग डिपॉजिट रोज़ रोज़ करते गए, तो अब उसी हिसाब से फिर वो तैयार हो जाएगा ना, मैच्योर होती गई। हाँ, तो वही पक गई। तो जब जब जो जो परिपक्व होती जाएगी उसको हम जा कर के तुड़ा के लेते आए, तोड़ ले आए बस, और उसका भोग करो। ठीक है ना। तो ज्ञान क्या हुआ? बोले ज्ञान ये है कि बैंक दिवालिया हो गई तो जिस बैंक में रखे थे संभाल संभाल के, ब्रह्म ज्ञान माने वो बैंक वाला भाग गया, दिवालिया हो गई, डूब गई। अब बताओ कहाँ से ले आऊं? हाँ, ब्रह्म ज्ञान से ऐसे कहते हैं सब दिवालिया हो गया, सारा जगत झूठा हो गया ना। तो इसलिए वही उपाय है। और अगर है आपके कर्म इकट्ठे हैं तो आपको फल देते रहेंगे, फल देते रहेंगे। बस बस मूले सती, इनका मूल जब बना रहेगा, कर्म का संस्कार बना रहेगा, मूल बना रहेगा, उनके होने पर तद्विपाकः, उनका जब जब तैयार होगा फल देने के लिए तो जन्म होगा, आयु होगी, भोग होगा, भोग में सुख दुख हानि लाभ हर्ष विषाद ये सब आप भोगते रहोगे, ये चलता रहे। इसलिए जो समय है यही सबसे बढ़िया समय है, अभी कर लो बिल्कुल उद्धार। हाँ, नहीं तो बस महाराज ये संसार तो एक संत ने कहा, ये संसार एक जलती आग है। हाँ, यहाँ सब कर सब। हाँ, ज़्यादातर देखो तो आदमी विक्षिप्त है, दुखी है। दर्जनों लोगों से जो है असंतुष्ट है। हाँ, किसी से बात करो वो सबकी शिकायत तैयार है उसके पास में, कभी बोलता है कभी नहीं बोलता, घर में भी समाज में भी बोलेगा कभी नहीं बोलेगा, लेकिन शिकायत सबकी करेगा। वो मन में उसके तमाम कुंडली मारे बैठा हुआ है, ये आदमी ऐसा, ये भाई ऐसा, पिताजी ने ये किया था हमारे साथ 5। अभी भी पिताजी को लेके अस्पताल जाएगा, अस्पताल जाएगा, दवाई कराएगा, लेकिन बात करो तो 5 साल पहले इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, माँ ने हमारे साथ ये किया था, ये पति हमारा ऐसे ही है, ये पत्नी हमारी ऐसी है, फिर भी पास रहेंगे। हे राम क्या सृष्टि है। हाँ, असंतुष्ट हैं और वहीं पर 100 जूते खाएं। जब असंतुष्ट हो तो छोड़ो किनारे। बोले छोड़ा भी तो कैसे जावे। हाँ, सब। अच्छा, आप इसमें से कोई एक बताओ कि आपके मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है आज की तारीख में, किसी से आप असंतुष्ट नहीं, एक भी अगर कोई कह दे हाँ? कुछ नहीं, अपने मेहरी वाली ना हो तो बताओ, इतना इसको देते रहते हैं, इसको कपड़े देते रहते हैं, इसको पैसा देते रहते हैं, और ये देखो नखरा दिखाती रहती है। तो सब के सब असंतुष्ट ही संसार में दिखता तो यही है, सारा का सारा जगत। और क्या कहूँ, और कुछ लोग तो गुरुवे जैसे असंतुष्ट होते हैं। हाँ, हमसे भी भगवान से असंतुष्ट होते हैं। अगर भगवान से असंतुष्ट ना होते तो गांधारी क्यों श्राप देती? हाँ, जाओ तुम्हारा भी कुल का नाश। क्यों गांधारी ने श्राप दिया? एक मुनि ने, उतंक मुनि ने भी दिया था भगवान को श्राप, 2 लोगों का श्राप था। क्यों? असंतुष्ट हैं तभी तो। हाँ, नहीं खुश है तो ये संसार में फिर से आना कोई बहुत समझदारी की बात नहीं। फिलहाल
जो सुन रहे हैं मोबाइल पर उनको भी, तुम लोगों को भी कह रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा, यहीं पर करना है तो कर लो उद्धार। हम बीके सिंह को सुना रहा हूँ। हाँ, नहीं तो कहते हैं कि हम आएंगे तो आप भी आओगे। हाँ, तो आप आओ तो चाहे जितनी बार चक्कर काटो, आपका झूला है जी। झूला कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है, आप झूलते रहो। देवलोक से मर्त्य लोग, आप झूलते रहो, मैं नहीं आने वाला, मेरा तो हो गया। बोले कैसे मैं झूलूंगा? तो हमारी निष्ठा है कि आप ऐसे ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमारे जैसा चेहरा मोहरा वाला कोई और आ जाएगा। जीवात्मा अलग होगा, एक सिद्धांत होगा कि उन्हीं के जैसा शरीर वाला कोई और आकर के ज्ञान दे देगा, वो नहीं आवेंगे। जो लोग कहते हैं हमारे गुरुजी ने आकर के हमको जो है वो सब का सब नहीं। हाँ, तो महाराज अब मुक्ति चाहिए तो पा लो यहीं पर। अब आगे का जो सिद्धांत है ये बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने अन्य जगहों पर, यहाँ का दर्शन है। तो ये जो कष्ट मिलता है, तेहलात परिताप फलाह पुण्य अपुण्य हेतुत्वात् ते अहलात परिताप फलाह पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्। देखो, जब जैसे यहाँ पर जन्म मिला हमको, ऐसे फिर जन्म मिलेगा, फिर जन्म मिलेगा। जब फिर जन्म मिलेगा तो जो जो अगला जीव जन्म लेगा वो सब आह्लाद, कभी उसको सुख मिलेगा, आह्लादित होगा, हृदय गदगद हो गया। जरा सा किसी ने प्रशंसा कर दिया, हृदय बिल्कुल हाँ बहुत बढ़िया। परिताप, जरा सी घटना होगी तो रोएगा, चिल्लाएगा, ये सब मिलेगा। बिल्कुल सुख मिलेगा, हर्ष मिलेगा, कभी विषाद मिलेगा। क्यों मिलेगा जी? अगले जन्म में यहाँ पर भोग लिया ना, यहाँ भोग लिया जो कुछ था, खत्म कर्म का, अब अगले जन्म में क्यों मिलेगा? बोले क्योंकि यहाँ से कुछ न कुछ पूंजी तो लेके जाओगे ना। पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, हेतुत्वात् माने यह आह्लाद और परिताप, इसके साथ जोड़ना। ते आह्लाद, वैसे हम लोग आगे लगा करके पढ़ते हैं तो आह्लाद हो जाता है, जैसे संह्लाद, प्रहलाद। हाँ, प्रहलाद, प्रा उपसर्ग हो गया, प्रहलाद। हाँ, तो यहाँ पर हृदय को आह्लादित करने वाला। तो आह्लाद किसका? पुण्य हेतु है, तो पुण्य होगा तो हृदय सुखी होगा। परिताप अपुण्य हेतुत्वात्, पाप होगा तो पाप से दुख और पुण्य से सुख, ये आपको फल प्राप्त होता रहेगा। तो जैसे यहाँ पर भी पाप से दुख, पुण्य से सुख, ऐसे अगले जन्म में भी, क्योंकि पूंजी तो तुम लेके जाओगे और जो पूंजी लेके जाओगे वही खाओगे, वही आगे भोग करोगे, इतने तो होगा। हाँ, तो जैसा कर्म होगा वैसे हमको जीवन मिलेगा, वैसे सुखी दुखी होंगे। इसलिए समझाने का सारा तरीका यही है। क्या चीज़ है कि ये जो 5 क्लेश हैं ये हैं, इनको ध्यान योग के द्वारा इनकी स्थूल वृत्तियों का नाश कर लो और क्रिया योग के द्वारा इनकी सूक्ष्म वृत्तियों का आप नाश कर लो। क्रिया योग बताया था, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान। एक क्रिया योग के द्वारा इनका जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं उनका नाश कर लो और ध्यान योग के द्वारा स्थूल वृत्तियों का नाश कर लो। और जो इसमें बीजा अवस्था होगी उस बीजा अवस्था को आप फिर ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा उसका नाश कर लो। जब निर्बीज हो गए तो आपका आना जाना समाप्त हो जाएगा पूरा। अगर सूत्र का संगत लगाओ तो ये जो 5 क्लेश हैं इनकी तनु स्थिति सूक्ष्म वृत्तियों का नाश कैसे? वह क्रिया योग के द्वारा, प्रतिप्रसव के चिंतन के द्वारा। सूक्ष्म वृत्ति वो अव्यक्त तक चले जाएंगे। जो स्थूल वृत्तियां हैं उनका नाश ध्यान योग अभ्यास के द्वारा कर लो और जो उसमें बीजा अवस्था रह जाएगी उसका, और ऋतंभरा प्रज्ञा जब होगी आपकी तो ऋतंभरा प्रज्ञा से उसका बीजावस्था भी बाधित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और आप
यहीं रहते रहते यह जो पुरुष है उसका प्रपंच से, प्रकृति से संबंध टूट जाएगा, मुक्त हो जावे, आनंद में हो जावे। और नहीं करेगा ये साधन नहीं करेगा तो उसको बार बार फिर आना और जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये पांचों क्लेशों का मूल कौन है? कर्म। कर्मों का संस्कार वो बना रहेगा तो जैसे यहाँ पर जन्म मिला ऐसे अगला जन्म मिलेगा। जब कर्म का संस्कार बना रहेगा तो अगले जन्म में भी उसको सुख और दुख मिलेगा। हाँ, यही तो है। छुटकारा तभी मिलेगा जब बर्तन मांगेगा, उसके ऊपर अलावा कोई उपाय नहीं। हाँ, मेरा तो बढ़िया तरीका है। हमने बहुत दिन हम खाना बनाए हैं अपने आप, खूब खाना बनाए हैं महात्मा बनने के बाद। वो सालों साल तकरोही में शायद साल 1.5 साल है ना, वहाँ खाना बनाए 4 किलो का सिलेंडर वाला गैस रखा था। तो हमारा तरीका तो यही था कि खाया पिया शाम को ही सब साफ करके रख देना, सवेरे का झंझट नहीं रखते थे हम। जो समुद्र वो उसमें पड़ जाता है जो, बस उसी में फिर पड़ा रहता है ना। जो फल भी मिलेगा वो अनित्य मिलेगा, हर्ष से मिलेगा थोड़ी देर के लिए, हाँ वो भी चला जाएगा। विषाद आएगा वो दुख देगा, वो भी चला जाएगा। और इसी हर्ष और विषाद में वो नीचे ऊपर झूले के जैसा, हाँ वो घड़ी का पेंडुलम, इधर से धक्का मारा उधर, उधर से धक्का मारा उधर। आप लोग सब हो जाते हो। एक खेल होता है फुटबॉल का खेल देखा है ना कभी टीवी वगैरह में? पाँव से मारते हैं गेंद को, तो हम सब हो जाते हैं फुटबॉल की गेंद। और परिवार में, समाज में हर आदमी पाँव से किक करता रहता है, उधर चलो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए। हर आदमी जो है हामी को किक मारता है। खुद अपने उससे पूछो तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? हमको तो सलाह दे रहे हो कि तुमको ये करना चाहिए, तुमको तुम क्या कर रहे हो? बोले हम रो रहे हैं, यही क्या कम है? रोना भी बहुत बड़ा काम है। बस। तो अगला जो सूत्र है वो मेरा बहुत प्रिय सूत्र है, मैंने कई बार बोला होगा। इस संसार में आप अगर देखो खुली आंख से तो संसार कैसा है। हाँ ये तो सवेरे जाएगा, तो हम लोग सवेरे पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।